हम लोगों के लिए बनिया भी कहने पर ठग लेते हैं जी। हाँ, कुंटल पे कितना वो लेते हैं ये किसी को पता नहीं है। जी जी। लेकिन 2 कुंटल तोड़ना है सरकार का, 2.5 कुंटल तोड़ लेते हैं। अरे कांटे बने हुए हैं, धर्म कांटे। जय जवान। धर्म कांटे गल्ला तोड़वाओ, लेकिन अधर्म कांटे चल रहे हैं। वो धर्म कांटे नहीं है, अधर्म कांटे अच्छा, वो मरण कांटे हैं, वो मरण कांटे हैं सरकार के अधर्म कांटे हैं। वो नहीं, धर्म कांटे वो उनका दाता है, फिर भी चूसा जाता है। बोलो आप सब लोग, किसान अन्न का दाता है, फिर भी चूसा। प्रसाद मौर्य जी, इनको ये मंत्री हैं। हाँ, इनको ये नहीं पता कुंभ का मेला 24 में लगेगा या 23 में। जी। 24 की बात कर रहे थे आप, 24 के मेले में हेलो गए दोस्तों, थे। नमस्कार। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय गांव-गांव जाकर के एक सर्वे कर रहा हूं कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री सन 2024 में कौन होने वाला है और हमारे देश का कौन नेतृत्व करने वाला है। मैं यहां पर बैठी जनता जनार्दन से पूछने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस जगह पर हूं जहां पर एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के किनारे यहां पर एक पाकड़ का पेड़ है, सड़क है और वहीं पर ये लोग हमें धान काटते हुए किसान लोग मिल गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान और जवान हमारे देश की रीढ़ होते हैं। अगर किसान और जवान नहीं होंगे तो हमारा देश नहीं होगा। इसी मुद्दे को लेकर के आज मैं किसानों के बीच में आया हूँ और इन किसानों से राय लेना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। राहुल गांधी को चाह रहे हैं या फिर दोबारा से मोदी को चाह रहे हैं। 2024 में चुनाव होने वाला है दोबारा से और लोकसभा का चुनाव होगा जिसमें हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री दोबारा से चुना जाएगा। तो आप अभी ये बताओ कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हो, मोदी को चाहते हो या राहुल के गठबंधन को चाहते हो। राहुल ने इंडिया नाम से गठबंधन किया है जिसमें जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी शामिल हैं। तो अगला प्रधानमंत्री आप किसको चाहते हैं, बताइए। बताओ। नहीं तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी जो हैं बहुत बढ़िया हैं जी। उसके बाद मैंने गाने के बारे में इसको जो है सुधार कोई नहीं करो। आप हमें बताओ कि अगला प्रधानमंत्री चाहते किसे हो, अपनी राय दीजिए। राहुल को या मोदी को? राहुल या मोदी, दो में से एक ऑप्शन कीजिए, राहुल या मोदी। अब हम जो है राहुल को चाह रहे हैं। राहुल को चाहते हैं, ताली बजाओ भैया के लिए, जबरदस्त। चलिए, अगला प्रधानमंत्री आप किसे चाहते हैं? मोदी राहुल गांधी के लिए। मोदी को क्यों नहीं? मोदी को क्यों नहीं? तकलीफ है समझ लो। जैसे तकलीफ बताओ। किसान साहब रात भर रखाव से दिन भर रखाव से गाय तक फसल खाई जाती है। अच्छा, इसलिए आप मोदी को वोट नहीं करेंगे? हम तो जो गाने के मारे किसान परेशान है बहुत ज्यादा। आपका कहने वाला है कि हमें तो भाई खेती करके रोटी मिलने वाली है। राहुल अगला प्रधानमंत्री नहीं, अपनी बात कहने दो इन्हें। आप अगला प्रधानमंत्री किसे चाहते हो, राहुल को, मोदी को या किसी और को? मोदी को। अरे भाई हैं, सब लोग हैं। चलिए कोई नहीं, अगला प्रधानमंत्री हमारी सेवा करेगा, मैं उसे चाहता हूँ। यदि गाय कहने का मतलब कट रही हैं जी और हमारी फसल खा रही हैं जी, हम बताओ इतने परेशान हैं। हम 4 महीने से एक रोटी खा रहे हैं जी। वो क्यों खा रहे हैं? रात भर जगते हैं, रात भर जगते हैं, दिन में भी जगते हैं जी। क्योंकि बाजरा पड़ोस आप देखिए, अभी गाय आ गई, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। इसलिए आप जो है, इसलिए मैं एक रोटी खा रहा हूँ जगने से। अगर रात भर सोए तो आपका कहना रोटी खाया था। सीधा मतलब है कि जो भी इस समस्या को हल करेगा मैं उसी को वोट। ताली मारो भैया के लिए, ताली मारो। जय जवान। चलिए, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाया। अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। अच्छा, राहुल को ही क्यों चाह रहे हैं सब लोग? राहुल के सुनिए, राहुल के गठबंधन में नीतीश कुमार जी हैं, राहुल के गठबंधन में लालू प्रसाद जी हैं, राहुल के गठबंधन में ममता बनर्जी हैं। तो राहुल के गठबंधन में तो बहुत सारे लोग, तो राहुल को ही क्यों चाह रहे हैं? राहुल को इसलिए चाह रहे हैं कि सबका गठबंधन है जी। गठबंधन यानी जितनी पार्टियां हैं जी, अच्छा राहुल सबके सब देखेंगे उनके लिए। अब की नहीं हो जाने दो, राहुल को जाने दीजिए। राहुल भाई दिखाइए इधर भाई, यहाँ तो भाई एक पक्षीय वोट पड़ रहे हैं। राहुल हो जाने। मैं ये कह रहा हूँ जैसे बीजेपी सरकार में प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं। जी 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 जी। तीसरी बार नया प्रधानमंत्री चुनना जरूरी है। जरूरी है। चलिए भैया की राय, ये युवा है और राय भी बहुत आवश्यक है। भैया आप बताइए अगला प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन? अरे मोदी या राहुल या कोई और? राहुल रहने दे, राहुल को रहने दीजिए। राहुल गुरुजी, राहुल राहुल थोड़ा सा इधर भाई, नवयुवक बैठे हुए हैं। चाचा बताइए अगला प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन होना चाहिए? राहुल राहुल होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा ना तो कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान भी जीवित नहीं रह सकता है। तो ये किसानों की राय है, ये किसानों की राय है और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किसान बोल रहे हैं। किसानों की राय मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी किसान बैठे हुए हैं सबकी एक राय है कि राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। कि राहुल गांधी को आप चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं और वो देश नहीं चला सकते हैं। क्या आपको लगता है? नहीं, सरकार तो पहले से भी बहुत अच्छी चली थी कि राहुल गांधी जैसे उनकी कौन सी सरकार, सोनिया गांधी कौन थी, इंदिरा गांधी हमेशा थे। वो पार्टी बंद भी नहीं थी, राजीव गांधी ना और राजीव नहीं अब वो तो बीते युग की बात हो गई। अगर मान लीजिए आपके देश का नेतृत्व करने वाला जो नेता है और उसको ये कहा जाए कि वो पप्पू है, वो देश नहीं चला सकता है, और आप कह रहे हो राहुल गांधी को होना चाहिए, तो क्या ये बात सही? एक बार इसलिए होना जरूरी है इसी समय। अच्छा, इनको आजमा लो कि क्या वाकई में चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। चाचा आपकी राय क्या? हाँ, राहुल गांधी होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है भैया। राहुल गांधी ये कहते हैं विदेशों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाकर के वो भारत की बुराई भी कर देते हैं कभी कभी। तो आप नेताओं की और पार्टी की बुराई करिए, लेकिन वो तो देश की बुराई कभी कभी कर जाते हैं। तो अगर ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमारे देश की बदनामी करेंगे फिर बाहर जाकर के। क्या बुराई नहीं करते हैं, जा तो वैसे ही लोग कहते हैं। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि उन्होंने कई पार्टियों का पक्ष ले लिया ना, तो जा तो मीडिया अपनी तरफ से लगाएंगे, अपनी तरफ से करे। नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों की कह रहा हूँ। हाँ मैं देखो जी 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 जे बक्कनो प्रधानमंत्री वो कौन है, मुख्यमंत्री दिनेश केशव प्रसाद मौर्य जी, इनको ये हैं। हाँ, इनको ये नहीं पता कुंभ का मेला 24 में लगेगा या 23 में। 24 की बात कर रहे थे आप, 24 के मेले में गए थे तो इन्हें ये बताओ। 24 के मेले में 24 तो भी आई भी नहीं आया नहीं। मैंने वीडियो भी देखी है कि ये कह रहे थे कि आप सब लोग 2024 के मेले में 24,000 करोड़ जनता मेले में गई थी, मगर इन्हें ये ना पता है कि 24 अभी आया नहीं और 23 में 24 की बात कर रहे हैं। किसान अन्न का दाता है फिर भी चूसा जाता है। बोलो सब लोग, किसान अन्न का दाता है फिर भी चूसा जाता है। किसान अन्न का जय जवान, जय जवान। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों के बीच में कितना रोष व्याप्त है, और इसके पीछे सिर्फ एक यही कारण है कि जो छुट्टा आवारा पशु घूम रहे हैं, यानी कि गाय और सांड घूम रहे हैं, इससे किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो रातों रात जगते हैं, अपने घरों से दूर रह करके खेतों में पड़े रहते हैं, जंगली जीव उन पर हमला कर देते हैं, फिर भी वो इतना कष्ट उठा करके हम लोगों के लिए अनाज पैदा करके देते हैं। और उसी किसान की आवाज़ को आज मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो इनकी आवाज़ है वो इनके दिल की और इनकी आत्मा की आवाज़ है, इसलिए मैं इनका व्यू और इनका विचार बार बार लेना चाहता हूँ। किसान अन्न का दाता है फिर भी चूसा जाता है। एक बात हमें बताइए आप पहले, जब आपका अनाज पैदा होता है पक करके जी, और जब मंडियों में आप ले जाती हो तो सब कोई भाव नहीं बिकता, कोई भाव नहीं बिकता नहीं, है। नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सब सरकारों, सभी पार्टियों की सरकारों में होता है, केवल इसी सरकार में हो रहा है? सरकार देखिए हम लोगों के लिए बनिया भी कहने पर ठग लेते हैं जी। हाँ, कुंटल पे कितना वो लेते हैं ये किसी को पता नहीं है। जी जी। लेकिन 2 कुंटल तोड़ना है, सरकार का 2.5 कुंटल तोड़ लेते हैं। अरे कांटे बने हुए हैं, धर्म कांटे। जी जी जी। लोग कहते हैं कि धर्म कांटे गल्ला तोड़वाओ, लेकिन अधर्म कांटे चल रहे हैं। वो धर्म कांटे नहीं है, अधर्म कांटे हैं। वो मरण कांटे हैं, वो मरण कांटे हैं, सरकार के अधर्म कांटे हैं। वो नहीं, धर्म कांटे वो मरण कांटे हैं, सरकार का मरण कर रहे हैं। अच्छा चाचा, आप सरकार किसान का मरण कर रही है। चाचा आप इतना गुस्से में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका तगड़ा नुकसान हुआ कहीं। अरे मैं एक रोटी खा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि रात भर जगता हूँ और दिन में भी रखाता हूँ और रात में भी रखाता हूँ। सरकार से पूछो किस टाइम सोए हम। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, मेरे सवाल का जवाब देना आप सभी लोग। ये कहा जाता है कि जब से सरकार भाजपा की आई है
तब से गुंडागर्दी खत्म हो गई है। सुनते रहे पहले पूरा 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 प्रश्न सुन लो। तब से गुंडागर्दी खत्म हो गई है। जितने भी गुंडे हैं वो सब बिलों में घुस गए हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, अगर उसने गुंडागर्दी की है, अत्याचार किया है, जनता को लूटने की कोशिश कर रहा है, तो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे वो जाएगा और जा रहा है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गुंडागर्दी सरकार में खत्म है? हाँ, गुंडागर्दी लेकिन खत्म है, लेकिन इन गायों की गुंडागर्दी चालू हो गई। अब इसे कौन भरे? हाँ, इन गायों की गुंडागर्दी, सांड जो है बिगड़ भाला नहीं हटता, और चार आदमी जब तक होंगे नहीं तो खेत से निकाल नहीं सकते हो। लेकिन एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को हम पूजते भी हैं, और फिर उस गाय को मोदी योगी या सरकार नहीं छोड़ने, उसको हम ही लोगों ने तो छोड़ा है, ये भी तो एक विषय है। अरे तो मेरे यहाँ कहने का मतलब कम से कम हजारों बीघा जमीन पड़ी है, उसमें एक गौशाला बनवाओ। हाँ, जिसमें वो गाय जो है हमारी बंद हो जाए, 4 आदमी उसमें लग जाएं, उनकी सेवा करें, सरकार का ही काम है। अब आवारा पशु कहने मतलब साहब मारे डाल रहे हैं। किसान है, उसके पास 2 बीघा जमीन है। अब जैसे 2 गाय, 4 साल उसके पास अगर गाय रुक जाए तो कितनी हो जाएंगी जी? 8 हो जाएंगे। 2 बीघा जमीन उसके पास है जी। ये बताओ 2 बीघा जमीन में गाय को जो गुजारा हो जाए वो चारा से। अच्छा, जिनके पास जमीन नहीं वो जानवर नहीं पालते हैं? पालते हैं तो क्या करें, मजबूरी है जी। सबसे बड़ा विषय जो बन रहा है वो ये कि जितनी भी गाय छूटी हैं, जो छुट्टा गाय हैं, उन गायों को सरकार ने नहीं छोड़ा, किसानों ने ही छोड़ा, और सरकार कह रही है कि दूध पी करके किसान छोड़ देते हैं। तो अब जब वो क्यों घूम रही है, उनको बांध के मजबूरी है उनकी छोड़ना जी। जैसे जो गाय दूध नहीं दे रही है और उसके पास चारा ना दो, क्या करेगी? चाचा कुछ कहना चाहेंगे? आइए। क्यों गवर्नमेंट तो सरकार करे, मान लो इस पर पाबंदी, हम लोग क्या कर सकते? बंदी करे सरकार। हाँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर किसानों के बीच में बैठ करके इनका विचार ले रहा हूँ, और एक समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या गायों की है। चाचा का कहना है कि गाय हमारी माता और हम भी पूछते हैं, लेकिन आखिरकार हमें ये बताइए कि इन गायों का प्राविधान क्या हो इनके। अच्छा, यहाँ पर कितनी जमीन पड़ी हुई है, गौशाला बन सकती है यहाँ पर? हजारों बीघा जमीन। अच्छा चाचा, कभी शासन प्रशासन से मांग की कि यहाँ पर गौशाला बननी चाहिए? कभी प्रशासन कहने मतलब यहाँ के आया ही नहीं। यहाँ आज मैं पहली बार आया अपना माइक लेकर के इस कटरी के क्षेत्र में। आप सभी की राय है कि यहाँ पर एक जो है गौशाला होना बहुत जरूरी है। ये 2 किलोमीटर है सड़क जी, बंडिया से हिम्मतपुर तक का, और यही कच्चा है केवल जी। और ये रोड इतना चलता है जैसे ये पक्का रोड। ये रोड आपको दातागंज बदायूं तक जोड़ता है ना? ये दातागंज बदायूं तक भी जोड़ता है, और इधर आपके फतेहगंज होते हुए बरेली चला जाता है, इधर गड़ेरंगी चला जाता है। बहुत चलता है, बहुत चलता है। फिर भी इस पर कोई जनता जनार्दन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब मैं अपने फिर मुद्दे पर आ जाता हूँ। मेरा मुद्दा था, मैंने जो शुरुआत में प्रश्न उठाया था कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? आप लोगों की सभी की राय है, क्या राय है? एक स्वर में बोलिए सभी लोग। राहुल गांधी। तो दोस्तों, यहाँ पर बैठे हुए किसान राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और ये किसानों की अपनी एक राय है। मैं ग्राम बंडिया कला में इस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और यहाँ के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि 2 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो अगला प्रधानमंत्री हमारे देश का राहुल गांधी को होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होते रहना बहुत आवश्यक है। आगे आने वाले भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि हमारे देश का नेतृत्व कौन करेगा और कौन बनेगा हमारा अगला प्रधानमंत्री सन 2024 में। इस प्रकार की वीडियो और इस प्रकार का सर्वे हमारे चैनल पर लगातार आपको मिलता रहेगा। बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।